बट उसका कॉन्ट्ररी मिसबाह उल हक क्योंकि अभी टीवी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके कॉन्ट्ररी में जब उनसे पूछा गया कि हफीज तो छोड़ के चले गए, आप क्यों अभी तक टेक्निकल कमेटी का हिस्सा हैं, उनका ये कहना था कि मेरा ये मानना है कि अगर मैं मैदान छोड़कर ही चला जाऊंगा तो अगर मैं 20% भी चिप इन कर सकूंगा तो वो भी नहीं कर पाऊंगा, मैं 100% के पीछे पड़ा रहूंगा और मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो वो 20% भी नहीं कर सकूंगा। लाला आप जवाब देंगे? ये काफी मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं दे नहीं रहा खुद। नहीं, आप जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं? असल में इधर तो कौम को समझना चाहिए। yes. कौम को समझना चाहिए किन को कहाँ होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए, ये खुद समझना चाहिए पहले। लाला आप इसका जवाब देना चाहिए। देखिए 20% का मतलब मिसबा के लेवल के बंदे के लिए 20% कुछ नहीं। अगर वो 20% की बात कर रहा है, मैं नहीं समझता कि मिसबा को इस कुर्सी पे बैठना चाहिए। 20% क्या होता है यार? आप मिसबा उल हक हो, आपने पाकिस्तान के लिए आपकी अचीवमेंट है, तो 20% के लिए बैठे हुए हो आप। चलो इश्यूज तो हैं ना लाला, देखिए इश्यूज तो हैं क्योंकि मिसबाह उल हक बने टेक्निकल कमेटी के हेड, साथ आए हफीज, टेक्निकल कमेटी का हिस्सा बनने के लिए ही इंजमाम उल हक आए थे, मगर क्योंकि वो मिसबाह उल हक के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनको कहा कि ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर की जॉब तो थी और इंजी भाई से बेहतर कौन हो सकता है, तो इंजी भाई को चीफ सिलेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। ये इश्यूज तो हैं हमारे पास, सीनियरिटी जूनियरिटी, कौन सीनियर बैठेगा कौन जूनियर बैठेगा, क्यों टेक्निकल कमेटी की बात नहीं मानी गई? बिकॉज वहां पे इंजमाम भाई थे। अगर इंजी भाई वहां नहीं होते और कोई और प्लेयर होता जो मिसबा से शायद जूनियर होता, वो शायद मान जाते बात, वो सजेशंस मान जाते। कॉम्बिनेशन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इंजी भाई भी हैं और मिसबा है और मिसबा को चेयरमैन मतलब हेड बना दिया, इसी तरह आप कह रही हैं। बिल्कुल टेक्निकल कमेटी के हेड इस तरह नहीं होता। फिर जो बड़े हैं उनके एक्सपीरियंस, बड़े प्लेयर, इंजी भाई हैं, ठीक है ना, तो इंजी भाई को फिर चेयरमैन बनाना चाहिए था टेक्निकल कमेटी का। मिसबा हफीज उनके अंडर में काम करते, वो उनको मशवरे देते। इंजी भाई ये हैं कि सबकी सुनते हैं और चीजों को लेके चलने वाले। फिर इसकी डिबेट एक और बन जाती है, मिसबा अभी फ्रेशली रिटायर हुए हैं, उनको मॉडर्न डे क्रिकेट का ज्यादा अवेयरनेस है एज कंपेयर टू इंजी भाई। हाँ, तो अगर मिसबा को पता है तो मिसबा उस हिसाब से मशवरे देंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट खेली थी उसने? किसने? उसने खुद रहे तो उस सिस्टम खेली है कि नहीं ये पता नहीं खेली, तो फिर उस सिस्टम में तो रहे। सिस्टम को छोड़ दे, अमल सिस्टम में रहना, कहना का मतलब सिस्टम में रह के सिस्टम को तो चलाना है ना, या सिस्टम में सिर्फ रहना है कि वाह बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। ओ भाई सिस्टम का काम भी तो करना है ना यार, सिस्टम को चलाने के लिए काम कर रहे हैं आपने। तो मिसबा की अचीवमेंट हर चीज बहुत है, लेकिन ये ना हो कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं और ये मुझे, आई एम सॉरी मिसबा में मुझे सुन भी रहा होगा, नया सुने या कोई वीडियो पहुंचा भी देगा उसको, ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि यार मैं 20% तो कर सकूं ना। आप मिसबा उल हक को आप बैठे तो बोलो मैं 100% काम करूंगा अगर मुझसे काम लेना है, वरना मैं और जैसे वो मॉर्गन का मुशी पे बताते हैं कि उसने कहा कि मुझे इख्तियारात मिलेंगे तो मैं काम करूंगा, मुझे मर्जी की टीम मिलेगी। अच्छा लाला, वकार यूनुस ने मिसबा के अंदर जो है कोचिंग की, सीनियर जूनियर का हमेशा एक डिबेट रहती है, बट अगेन ये भी एक पॉइंट निकलता है यहाँ पे। वकार यूनुस उनके अंडर रह चुके हैं, सीनियर हेड कोच मिसबा उल हक रहे हैं और फिर वकार यूनुस साथ उनके। विक्की भाई तो हेड कोच नहीं थे मेरे ख्याल, बॉलिंग कोच थे ना, और मिसबा जो है जाहिर सी बात, विक्की भाई सीनियर थे, मिसबा हेड कोच थे और हेड कोच के अंडर विक्की भाई ने तो काम किया। तो विक्की भाई काम, देखिए काम होता है ना, काम करने वाले तो बने ना। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मेरी यूसुफ के साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो तो हम तो किसी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ ही नहीं सकते। अगर मैं कोई बात करूं और यूसुफ उसको समझे या यूसुफ कोई बात करे मैं उसको अंदर से समझूं कि इसका मतलब ये है कहने का। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब बैठोगे तो इश्यूज हल होंगे ना यार, इसलिए कि मैं और यूसुफ चाहते हैं कि काम हो। अगर काम हो तो मुझे भी अपनी ईगो को और चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा, इसको भी अपनी ईगो और चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने काम करना है। फाइनल गोल सबका यही है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अच्छा करे, मगर वक्त यहाँ पे लाला वक्त खत्म हो चुका है। देखिए मैं अगर ज़का अशरफ साहब की बात करूं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़का अशरफ साहब के पास पहले भी थी, अब भी थी। मैं उनको रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा करता हूं कि मेरा कमबैक उनके टाइम में हुआ था, जब मेरा इजाज़ भट्ट साहब के साथ चल रहा था तो मुझे ज़का अशरफ साहब ने बड़ा सपोर्ट किया उस हवाले से। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें। देखिए ये कुर्सी किसी की नहीं है, आप कभी होगे कभी नहीं होगे, लेकिन जब हो तो ऐसी यादें छोड़ के जाएं कि लोग कहें कि यार वो चेयरमैन आया था। तो मैं चाहता हूं कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें, ऊपर लेवल को छोड़ दें, नीचे जहां प्रॉब्लम्स हैं, नीचे लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल की बातें कर रहे हैं, उस लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं और यूसुफ वगैरह मुशी भाई हम बात यही करते हैं कि यार हमें अगर
कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले हम ऊपर कभी नहीं देखते। मैं हमेशा ग्रास रूट लेवल की बात करता हूँ। यूसुफ ने काम किया भी है ग्रास रूट लेवल पे, अकेडमी में काम कर रहा है। हम लोगों को अवेलेबल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, बच्चों के लिए। इट्स नॉट अबाउट मनी के कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी मुझे हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है हमें, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, चाहत है कि ज़का अशरफ साहब कुछ ऐसा काम करके जाए। हम सब साथ हैं, यूसुफ साथ है, मैं साथ हूँ, और भी लोग साथ होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें सुने, समझे और उस चीज को करने की कोशिश करें। बट उसका कॉन्ट्ररी मिसबाह उल हक, क्योंकि अभी टीवी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके कॉन्ट्ररी में जब उनसे पूछा गया कि हफीज तो छोड़ के चले गए, आप क्यों अभी तक टेक्निकल कमेटी का हिस्सा हैं, उनका ये कहना था कि मेरा ये मानना है कि अगर मैं मैदान छोड़कर ही चला जाऊंगा तो अगर मैं 20% भी चिप इन कर सकूंगा तो वो भी नहीं कर पाऊंगा। मैं 100% के पीछे पड़ा रहूंगा और मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो वो 20% भी नहीं कर सकूंगा। लाला आप जवाब देंगे? ये काफी मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं दे नहीं रहा खुद। नहीं, आप जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं? असल में इधर तो कौम को समझना चाहिए। यस, कौम को समझना चाहिए किन को कहाँ होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए, ये खुद समझना चाहिए पहले। लाला आप इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, अब 20% का मतलब मिसबा के लेवल के बंदे के लिए 20% कुछ नहीं। अगर वो 20% की बात कर रहा है, मैं नहीं समझता कि मिसबा को इस कुर्सी पे बैठना चाहिए। 20% क्या होता है यार? आप मिसबा उल हक हो, आपने पाकिस्तान के लिए आपकी अचीवमेंट है, तो 20% के लिए बैठे हुए हो आप। चलो, इश्यूज तो हैं ना लाला, देखिए इश्यूज तो हैं क्योंकि मिसबाह उल हक बने टेक्निकल कमेटी के हेड, साथ आए हफीज। टेक्निकल कमेटी का हिस्सा बनने के लिए ही इंजमाम उल हक आए थे, मगर क्योंकि वो मिसबाह उल हक के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनको कहा कि ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर की जॉब तो थी और इंजी भाई से बेहतर कौन हो सकता है, तो इंजी भाई को चीफ सिलेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। ये इश्यूज तो हैं हमारे पास, सीनियरिटी जूनियरिटी, कौन सीनियर बैठेगा कौन जूनियर बैठेगा। क्यों टेक्निकल कमेटी की बात नहीं मानी गई? बिकॉज वहां पे इंजमाम भाई थे। अगर इंजी भाई वहां नहीं होते और कोई और प्लेयर होता जो मिसबा से शायद जूनियर होता, वो शायद मान जाते बात, वो पहली बात है तो कॉम्बिनेशन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इंजी भाई भी हैं और मिसबा है और मिसबा को चेयरमैन मतलब हेड बना दिया। इसी तरह आप कह रही हैं, बिल्कुल टेक्निकल कमेटी के हेड इस तरह नहीं होता। फिर जो बड़े हैं उनके एक्सपीरियंस, बड़े प्लेयर, इंजी भाई हैं, ठीक है ना, तो इंजी भाई को फिर चेयरमैन बनाना चाहिए था टेक्निकल कमेटी का। मिसबा हफीज उनके अंडर में काम करते, वो उनको मशवरे देते। इंजी भाई ये हैं कि सबकी सुनते हैं और चीजों को लेके चलने वाले। फिर इसकी डिबेट एक और बन जाती है, मिसबा अभी फ्रेशली रिटायर हुए हैं, उनको मॉडर्न डे क्रिकेट का ज्यादा अवेयरनेस है एज कंपेयर टू इंजी भाई। हाँ, तो अगर मिसबा को पता है तो मिसबा उस हिसाब से मशवरे देंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट खेली थी उसने? किसने? उसने खुद रहे तो उस सिस्टम खेली है कि नहीं ये बता। नहीं खेली तो फिर उस सिस्टम में तो रहे, सिस्टम को छोड़ दे, अमल सिस्टम में रहना, कहना का मतलब सिस्टम में रह के सिस्टम को तो चलाना है ना, ये सिस्टम में सिर्फ रहना है कि वाह बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। ओ भाई, सिस्टम का काम भी तो करना है ना यार, सिस्टम को चलाने के लिए काम कर रहे हैं आपने। तो मिसबा की अचीवमेंट हर चीज बहुत है, लेकिन ये ना हो कि मैं कुर्सी भी बैठा हूं और ये मुझे, आई एम सॉरी मिसबा में मुझे सुन भी रहा होगा, नया सुने या कोई वीडियो पहुंचा भी देगा उसको, ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि यार मैं 20% तो कर सकूं ना। आप मिसबा उल हक को आप बैठे तो बोलो मैं 100% काम करूंगा अगर मुझसे काम लेना है, मतलब मैं और जैसे वो मॉर्गन का मुशी पे बताते हैं कि उसने कहा कि मुझे इख्तियारात मिलेंगे तो मैं काम करूंगा, मुझे मर्जी की टीम मिलेगी। अच्छा लाला, वकार यूनुस ने मिसबा के अंदर जो है कोचिंग की, सीनियर जूनियर का हमेशा एक डिबेट रहती है, बट अगेन ये भी एक पॉइंट निकलता है यहाँ पे। वकार यूनुस उनके अंडर रह चुके हैं, सीनियर हेड कोच मिसबा उल हक रहे हैं और फिर वकार यूनुस साथ उनके। विक्की भाई तो हेड कोच नहीं थे मेरे ख्याल, बॉलिंग कोच थे ना, और बॉलिंग मिसबा जो है जाहिर सी बात, विक्की भाई सीनियर थे, मिसबा हेड कोच थे और हेड कोच के अंडर विक्की भाई ने तो काम किया। विक्की भाई काम, देखिए काम होता है ना, काम करने वाले तो बने ना। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मेरी यूसुफ के साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो तो हम तो किसी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ ही नहीं सकते। अगर मैं कोई बात करूं और यूसुफ उसको समझे या यूसुफ कोई बात करे, मैं उसको अंदर से समझूं कि इसका मतलब ये है कहने का। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब बैठोगे तो इश्यूज हल होंगे ना यार, इसलिए कि मैं और यूसुफ चाहते कि काम हो। अगर काम हो तो मुझे भी अपनी ईगो को और चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा, इसको भी अपनी ईगो और चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने काम करना है। फाइनल गोल सबका यही है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अच्छा करे, मगर वक्त यहाँ पे लाला वक्त खत्म हो चुका है। देखिए, मैं अगर ज़का अशरफ साहब की बात करूं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़का अशरफ साहब के पास पहले भी थी, अब भी थी। मैं उनको रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा करता हूं कि मेरा कमबैक उनके टाइम में हुआ था। जब मेरा इजाज़ भट्ट साहब के साथ चल रहा था तो मुझे ज़का अशरफ साहब ने बड़ा सपोर्ट किया उस हवाले से। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें। देखिए, ये कुर्सी किसी की नहीं है, आप कभी होगे कभी नहीं होगे, लेकिन जब हो तो
तो ऐसी यादें छोड़ के जाएं कि लोग कहें कि यार वो चेयरमैन आया था। तो मैं चाहता हूं कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें, ऊपर लेवल को छोड़ दें, नीचे जहां प्रॉब्लम्स हैं, नीचे लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल की बातें कर रहे हैं, उस लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं और यूसुफ वगैरह मुशी भाई हम बात यही करते हैं कि यार हमें अगर कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, हम ऊपर कभी नहीं देखते। मैं हमेशा ग्रास रूट लेवल की बात करता हूँ। यूसुफ ने काम किया भी है ग्रास रूट लेवल पे, अकेडमी भी काम कर रहा है। हम लोगों को अवेलेबल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, बच्चों के लिए। इट्स नॉट अबाउट मनी कि कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी मुझे हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है हमें, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, चाहत है कि ज़का अशरफ साहब कुछ ऐसा काम करके जाए। हम सब साथ हैं, यूसुफ साथ है, मैं साथ हूँ, और भी लोग साथ होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें सुने, समझें और उस चीज़ को करने की कोशिश करें।